हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, यूपीपीसीएस आरओ एआरओ के लिए हम लोग जो है ध्येय आईएएस की टेस्ट सीरीज को कवर कर रहे हैं, जो कि आरओ एआरओ की जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन आने के बाद जो है इन्होंने शेड्यूल रखा है। तो 27 अगस्त से जो है टेस्ट स्टार्ट, जिसमें कि पहला टेस्ट जो रहा 27 अगस्त का सामान्य अध्ययन का पहला टेस्ट, उसके बाद उसी दिन जो है सामान्य हिंदी का होता है। तो इस तरह 27 से लेकर के 24 सितंबर आज डेट है, तो 24 सितंबर तक टोटल जो है वो 5 संडे हुए। तो 5 संडे में प्रत्येक संडे को एक जीएस एक हिंदी, तो टोटल 10 टेस्ट बनते हैं। तो अभी तक चैनल के माध्यम से सामान्य हिंदी की जो है आपको 4 टेस्ट मिल चुके हैं और सामान्य अध्ययन के 2 टेस्ट मिल चुके हैं। सामान्य अध्ययन की टेस्ट तीसरा, चौथा और 5वां, और आज की इस वीडियो में हिंदी का 5वां टेस्ट। तो हिंदी का पूरा आपको मिल जाएगा इस वीडियो तक। 3 अध्ययन के बचेंगे सामान्य के, तो सामान्य अध्ययन वाला भी इसी वीक में आपको मिल जाएगा। 10 टेस्ट आपके हो जाएंगे, 5 हिंदी 5 जीएस के। तो आइए सामान्य हिंदी का 5वां टेस्ट कवर करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए @UPPCS किंगडम। तो टेस्ट नंबर हम लोग 5 को कवर करेंगे सामान्य हिंदी का। जितने भी टेस्ट कराए गए हैं प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के जरूर कवर करें। आरओ एआरओ के लिए टेस्ट सीरीज देखेंगे तो नंबर 1 जो टेस्ट सीरीज है वो ध्येय आईएएस की ही होती है। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए और टेस्ट सीरीज को अच्छे से कवर करते चलिए। जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। पहला प्रश्न है कि आकाश कुसुम शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश कौन सा होगा। आकाश कुसुम, यहाँ पर आपका राइट आंसर बन जाएगा आकाश में फूल खिलने की सी असंभव जो बात है, इसके लिए एक शब्द होता है आकाश कुसुम। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है। पहला है कि किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या है, जिगीषु, बिल्कुल सही है। किसी को जीतने की चाह, किसी को जीतने की चाह के लिए एक शब्द होता है जिगीषा। जानने की इच्छा, तो जानने की इच्छा के लिए एक शब्द होता है जिज्ञासा, और जानने की इच्छा रखने वाला कोई है तो जिज्ञासु कहा जाता है। तो ये भी आपका सही है। जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहोगे, जिज्ञासु। जिजीविषु है, तो इसके लिए जो वाक्यांश होता है कि अधिक समय तक जीने की इच्छुक। तो जो अधिक समय तक जीने को इच्छुक है उसके लिए एक शब्द होता है जिजीविषु। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ठीक है, क्योंकि जानने की इच्छा रखने वाले के एक शब्द होता है क्या, जिज्ञासु। आगे, वह कथा जो जनसाधारण में प्रचलित हो। देखिए, जो ध्येय आईएएस का टेस्ट है ना, बहुत बेहतरीन टेस्ट होता है, तो ध्येय आईएएस के टेस्ट को बिल्कुल नहीं छोड़ना आपको। वह कथा जो जनसाधारण में प्रचलित हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है। तो वह कथा जो जनसाधारण में प्रचलित हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है किंवदंती। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर है। अगला है कि जिसने ऋण चुका दिया हो, जिसने ऋण चुका दिया हो, वाक्यांश सही तो एक शब्द होगा। जिसने ऋण चुका दिया हो उसके लिए हो जाएगा एक शब्द ऋण। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हाथ की सफाई के लिए एक शब्द क्या होगा। हाथ की सफाई के लिए एक शब्द क्या होगा, हस्तलाघव। ऑप्शन ई राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दत्त चित्त शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश क्या है। दत्त चित्त, पहला दिया हुआ है कि जो अपने देश से लगाव रखता हो, तो जो अपने देश से लगाव रखता हो देश प्रेमी होगा। क्या होगा, देश प्रेमी। किसी काम को चित्त लगाकर करना, तो किसी काम को चित्त लगाकर करना अर्थात क्या हो जाएगा, दत्त चित्त। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट आंसर है। इसके अलावा जो देखने में प्रिय लगे उसके लिए एक शब्द क्या होता है, प्रियदर्शी। प्रियदर्शी, जो अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहे, तो सिंपल सी बात क्या होगा, दृढ़ प्रतिज्ञा। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कितने प्रश्न आपके सही हो रहे। तो राइट आंसर यहाँ पर बी है। अगला प्रश्न है हितैषणा। हितैषणा के लिए सही वाक्यांश क्या होगा, यानी एक शब्द में आप हितैषणा किस वाक्यांश के लिए होता है। तो दूसरों के हित की इच्छा, तो दूसरों के हित की इच्छा एक शब्द में क्या कहोगे आप, हितैषणा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट आंसर है। दूसरों के हित की इच्छा के लिए एक शब्द क्या है, हितैषणा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है।
बढ़ा चढ़ाकर कहना अर्थात क्या, एक शब्द में अतिशयोक्ति होगा। जिसका यश चारों तरफ फैल गया हो, यशस्वी होगा। अगला दिया है कि जो पहले कभी सुना नहीं गया हो, जो पहले कभी सुना नहीं गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है, अश्रुतपूर्व। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका क्या है, सुमेलित नहीं है। क्या होता है एक शब्द में, अश्रुतपूर्व। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर बन जाएगा। जो मरने के इच्छुक हो इसके शब्द में कहा जाता है मुमुर्षु। अगला प्रश्न है, किसी काम में दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा के लिए एक शब्द, किसी काम में दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा, इसके लिए होगा एक शब्द स्पर्धा। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि शब्द है कूपमंडूक, तो किस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा कूपमंडूक। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो, क्या होगा, कूपमंडूक। ऑप्शन यहाँ पर ही राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है बड़बड़िया, क्या है दोस्त, बड़बड़िया। तो बड़बड़िया का आपको विलोम बताना है। बड़बड़िया का विलोम हो जाएगा गुमसुम। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला है पाहन, क्या है दोस्त, पाहन। तो पाहन किसका विलोम शब्द है, पाहन। राइट आंसर बन जाएगा यहाँ पर, पाहन जो है कुसुम का विलोम है। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर है। बाकी कोमल का कठोर विलोम होगा और सिख का विलोम नख होता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ बी आपका सही जवाब है। श्रव्य का विलोम बताना है। श्रव्य का जो विलोम होता है वह आप लगा दोगे क्या, श्रव्य का विलोम अश्रव्य, गलत हो। तो श्रव्य का विलोम होता है दृश्य। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, अर्थात गलत है। शब्द दिए, उनके सामने विलोम शब्द दिया है। हर का विलोम अनहर बताया गया है, बिल्कुल सही है। ऐतिहासिक का विलोम प्राग ऐतिहासिक बताया गया है। ऐतिहासिक का विलोम जो है वो गलत है, प्राग ऐतिहासिक। ठीक है, यहाँ पर जो है आप अनप्रत्यय लगाओ, लिखोगे क्या, अनैतिहासिक, तो इसका विलोम होता है अनैतिहासिक। ठीक है, न कि प्राग ऐतिहासिक। तो हो गया क्या आपका गलत ये। तो पूछा कौन सा सुमेलित नहीं, तो ऑप्शन बी राइट आंसर बन जाएगा। उपादेय का विलोम अनुपादेय होता है। उल्लास का विलोम विषाद होगा, यह भी सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। सदाशय का विलोम पूछा गया है और सदाशय का राइट विलोम क्या हो जाएगा, दुराशय। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संग्रह का सही विलोम है, संग्रह। तो संग्रह का विलोम क्या है, विसंग्रह दिया है, गलत। विग्रह दिया है, बिल्कुल सही। अपरिग्रह दिया है, यह भी होता है। तो दोनों बी और सी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ डी राइट आंसर बन जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक गलत है। विलोम दिए हैं, शब्द दिए। तो यहाँ पर कोप, कोप का विलोम कृपा, बिल्कुल सही है। चिरंतन का विलोम यहाँ पर शाश्वत बताया गया है। तो चिरंतन का विलोम क्या होता है, नश्वर। उत्तम का विलोम अधम होगा। स्तुत्य का विलोम निंद होगा। तो राइट आंसर क्या, ऑप्शन बी। अगला है निवृत्ति का सही विलोम क्या होगा। निवृत्ति का सही विलोम क्या होगा, प्रवृत्ति। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर बन जाएगा। आगे देखते हैं, स्मरण का विलोम आपको बताना है। स्मरण का विलोम क्या होगा, स्मरण का विलोम होगा विस्मरण। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर। अगले निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना, शब्द और विलोम दिए हैं। उद्घाटन का यहाँ पर विलोम क्या होगा, उद्घाटन का विलोम समापन, बिल्कुल सही है। उन्मूलन का विलोम यहाँ पर होता है निमीलन, बताया गलत होगा, क्योंकि निमीलन जो विलोम है वो होता है आपका उन्मीलन, अगर लिखा होता है यहाँ पर उन्मीलन। ठीक है, उन्मीलन का विलोम होगा निमीलन। तो उन्मीलन का विलोम निमीलन होता है। उन्मूलन है तो यहाँ पर रोपण होना चाहिए था। उन्मूलन का विलोम होगा रोपण। आकलन का विलोम होता है संकलन, यहाँ बताया गया। आकलन का विलोम होता है विकलन, विकलन। तो यहाँ पर दूसरा तीसरा भी गलत है। ध्वंस का विलोम निर्माण होगा, ये सही है। तो 1 और 4 ही आपका सही है, दूसरा तीसरा गलत है। पूछा क्या है कौन सा सही है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी सही जवाब बन जाएगा। अगला प्रश्न नंबर है 21। एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, वह एक विशेषण का प्रयोग नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है वह सन्यासी है।
तो यहाँ पर क्या आपका विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ यहाँ पर जो है वह जो आप देख पा रहे हैं वह, तो यहाँ पर सर्वनाम के रूप में यूज हुआ है, सार्वनामिक विशेषण नहीं। तो सर्वनाम के रूप में यूज हुआ है, सर्वनाम है, न कि सार्वनामिक विशेषण के रूप में। तो इसमें आप विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ कह सकते हो। वह लड़की गायिका है, तो लड़की विशेष गायिका विशेषण, दर्ज विधेय विशेषण। रमेश तेज दौड़ता है, यहाँ पर भी क्या है, दौड़ना की विशेषता क्या है, तेज, तो तेज भी विशेषण है। वह मधुर संगीत सुनता है, तो संगीत विशेष, मधुर क्या है, विशेषण। तो यहाँ पर भी विशेषण प्रयोग हुआ। तो राइट आंसर क्या है, किसमें नहीं हुआ है, ऑप्शन ही सही जवाब बन जाएगा। मोहन बहुत तेज विद्यार्थी, इस वाक्य में प्रविशेषण, यानी जो विशेषण का भी विशेषता बता दे। विशेषण देखो, विद्यार्थी यहाँ पर क्या है आपका, विशेष से है, विद्यार्थी विशेष से है। तेज यहाँ पर क्या है, विशेषण है, विशेषण। अब तेज की भी विशेषता क्या है, बहुत तेज है ना, बहुत, तो बहुत आपका क्या है, प्रविशेषण हो गया। प्रविशेषण ही पूछा है, तो राइट आंसर क्या ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है तुम कहाँ रहते हो। सिंपल सी बात भाई, इसमें कौन सा विशेषण है, तो प्रश्नवाचक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। निम्नलिखित वाक्यों में से किस एक में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ, सार्वनामिक आ गया। तो सार्वनामिक विशेषण, तो सर्वनाम की जो निजवाचक हो और पुरुषवाचक, यानी मैं तू वह, अगर इनसे निजवाचक और पुरुषवाचक से भिन्न सर्वनाम जब किसी संज्ञा से पूर्व आए तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो वाक्य में आपको बताना है, या वा मैं तू कहीं दिख रहा आपको, पहली बात तो इसमें ही है दिख रहा। सीता भली लड़की है, लड़की विशेष से है, विशेषण यहाँ पर भली हो गया। छात्र विशेष से अच्छे विशेषण, स्थान विशेष से स्थान, यहाँ पर सुनसान विशेषण हुआ। अब वृक्ष विशेष से है, तो संज्ञा से पहले ही आया यहाँ पर, यहाँ पर क्या है आपका, सार्वनामिक विशेषण होगा। तो विशेषीय है, बड़ा विशेषण है, यहाँ पर यह जो है सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट आंसर बन जाएगा। अगला है कि निम्न में से एक विशेषण शब्द क्या होगा, विशेषण शब्द। तो विशेषण शब्द यहाँ पर होगा गाफिल, ठीक है। तो गाफिल जो है विशेषण है, और इसका विशेष से बनाओगे तो गफलत होगा, गफलत। तो गफलत हो जाएगा क्या, विशेष से, और विशेषण क्या होगा, गाफिल। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द विशेषण नहीं है, पूछा है यहाँ पर। विशेषण इंद्रिय दिया हुआ है, इंद्रिय है, महिमा है, श्रव्य है, ये सभी आपके विशेषण हैं। लेकिन विषाद जो दिया है यह विशेषण नहीं, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर बन जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन एक विधेय विशेषण है, विधेय विशेषण। तो प्रविशेषण में क्या था भाई, प्रविशेषण में क्या था कि जो विशेषण के पहले आए उसे प्रविशेषण, विशेषण के बाद आए तो वह जो है आपका क्या हो जाए, तो विशेष से पहले विशेषण, विशेषण की विशेषता तो प्रविशेषण। विधेय विशेषण में क्या है कि जो विशेष से बाद अगर विशेषण आ रहा है तो विशेषण शब्द क्या है, जो किसी की विशेषता बताए। बाल यहाँ पर क्या है आपका, विशेष से है, विशेष, और विशेष के बाद आ रहा है काला, तो बाल कैसा है, काला है। तो काला जो शब्द है, काले जो शब्द है वह विशेषण होगा। तो विशेष के बाद आ रहा है विशेषण, इसलिए इसमें क्या है आपका विधेय विशेषण। ऑप्शन यहाँ डी राइट आंसर है। अब घोड़ा दिया है, तो यहाँ पर ये क्या आपका विशेष है, उसके पहले ही आपका सफ़ेद दिया है विशेषण, तो यहाँ पर पहले है। चंचल व्यक्ति बाद में आ रहा, चंचल विशेषण पहले है आपका। विद्यार्थी विशेष, तेज विशेषण, तो यहाँ पर भी आपका पहले है, चंचल भी पहले है, सफ़ेद भी पहले है। लेकिन बाल विशेष है, और काला यहाँ पर क्या है, बाद आ रहा है, बाद में, तो बाद वाला क्या है। तो जब भी विशेष से विशेषण के पहले आए तो वहाँ पर विधेय विशेषण होगा, या जो आप कह सकते हैं कि विशेषण के पहले विशेष से आए तो वहाँ पर जो है आपका विधेय विशेषण होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विशेष्य की दृष्टि से सही है, विशेष्य की दृष्टि से, कि तीन दिए यहाँ पर, तीनों के तीनों आपके विशेष्य होंगे। तो यहाँ पर विशेष्य की दृष्टि से सही जो है वो आपका होगा करुणा, दारिद्र्य और दक्षता, ये सभी क्या विशेष की दृष्टि से सही है। ऑप्शन यहाँ डी राइट आंसर है। अगला आप देखो, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही है।
है ना, पहली दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं, ये आपका क्रम है, तो क्रमवाचक विशेषण है। 100 गुना, तिगुना, है ना, ये 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, ये आवृत्ति, आवृत्तिवाचक विशेषण है। कुछ लोग, कुछ अनिश्चित है, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो राइट आंसर क्या, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा, सभी सही सुमेलित। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में कौन सही नहीं है, गलत है। विशेष दिया और विशेषण, तो अंक विशेष विशेषण अंकित, ऊंचाई विशेष है, ऊंचा विशेषण होगा। उपलब्ध, उपलब्ध आपका यहाँ पर है विशेषण, जबकि उपलब्धि जो दिया ये है आपका विशेष्य, तो ये गलत है आपका। बाकी सब में तो यहाँ पर क्या है, विशेष्य है, ये भी विशेष्य है। दुर्गत भी विशेष्य है, दुर्गत आपका विशेषण है, तो ये भी सही है। लेकिन ये क्या उल्टा लिखा हुआ, यहाँ पर विशेषण विशेष्य है, तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसलय, मुकुर, कालकूट क्रमशः किसकी पर्यायवाची हैं। तो किसलय आप जानते हो पत्ता का होता है, किसलय पत्ता, मुकुर दिया है तो दर्पण का होगा, और कालकूट दिया है तो विष का होगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो गंगा का पर्यायवाची यहाँ पर ध्रुवनंदा भी है, नदीश्वरी भी है, जाह्नवी भी है गंगा। इसके अलावा गंगा के पर्यायवाची भागीरथी, त्रिपथगा, है ना, विष्णुपद, ये होते। यहाँ पर दिया है कूलंकषा, कूल जो कूलकंसा लिखा है यहाँ पर, ये गंगा का नहीं दोस्त, ये नदी का पर्यायवाची अपने आप में, तो इसलिए यहाँ पर सी राइट आंसर बन जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य से भिन्न है। वांछनीय, अभिप्रेत है, अभीष्ट है, इष्ट, एक क्षेत्र, तो ये तो सब पर्यायवाची आपस में। यहाँ पर अभिप्राय जो है आपका भिन्न अर्थ वाला प्रकट कर रहा है, अभिप्राय अर्थ, तो राइट आंसर यहाँ पर सी होगा। अगला है यागसेनी, यागसेनी किसका पर्यायवाची, यागसेनी जो पर्यायवाची वो द्रौपदी का है, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर होगा। अगला देखो, कदली, रंभा, भानुफल किसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो केला का तत्सम कदली, पढ़ते हो तो सिंपल सी बात, केला का पकड़ लोगे तो केला का है, केला, कदली, रंभा, भानुफल, ऑप्शन सी राइट आंसर है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से शुद्ध है। दल है, पर्ण है, पल्लव है, ये आपके पर्यायवाची बनते हैं पत्ता के। सौदामिनी, दामिनी, चंचला, तो ये आपकी बिजली के पर्यायवाची हैं। नरेंद्र, नृपति, क्षतीश, तो नृपति यानी राजा के पर्यायवाची हैं। तो सभी विकल्प क्या है, शुद्ध, ऑप्शन यहाँ डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है देवद्रुम, तो देवद्रुम किसका पर्यायवाची है। देवद्रुम, द्रुम का मतलब वृक्ष, देव देवता, तो देवता वाला वृक्ष कल्प वृक्ष होता है, ऑप्शन यहाँ पर आपका ये राइट आंसर है। अगला है प्रगल्भ, प्रगल्भ किसका पर्यायवाची है। तो प्रगल्भ अहंकारी, अभिमानी, गर्वीला, दम्भी, ये होते हैं घमंडी के, ऑप्शन यहाँ पर आपका ही राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा यमुना का पर्यायवाची नहीं है। तरण, तनुजा है, कालगंगा है, भानुजा है, लेकिन धरनी जो दिया है ना, ये आपका किसका पर्यायवाची होता है, पत्नी का पर्यायवाची, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट आंसर बन जाएगा। यमुना का नहीं है, पत्नी का। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पर्यायवाची गुणों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। निशा का पर्यायवाची क्षणदा, सागर का निरधि है, जल का अम्ब बताया गया है। अम्ब होता है आम का पर्यायवाची, आम का है ये, अम्ब नहीं अम्बु होता है, जल का अम्बु, ठीक है, बा पर छोटा ऊ की मात्रा लग जाता है तो अम्ब हो जाता है जल का, अम्ब होता है आम का, तो इसलिए यहाँ पर सी जो है सुमेलित नहीं, ऑप्शन यहाँ सी राइट आंसर है। चंद्रमा का ससुधर बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। अगला है कौन सा एक शुद्ध वाक्य होगा, शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। पहला है कि वह विलाप करके रोने लगी, तो विलाप का मतलब ही है क्या है, रोना, ठीक है, तो वह विलाप करने लगी होना चाहिए था, वह विलाप करने लगी, तब यह शुद्ध होता, गलत हो गया। बेफिजूल बोल रहे हो, बेफिजूल बोल रहे हो, बेफिजूल नहीं, बेफिजूल मतलब बोल रहे हो, तो यहाँ पर होना चाहिए था का फिजूल बोल रहे हो, तब यह सही होता, ये भी गलत हो गया। अगला है वह कक्षा का सर्वश्रेष्ठ छात्र है, तो यह जो है बिल्कुल शुद्ध वाक्य है, ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर बनेगा। वह शहर का कपड़ा लाकर बेचता है, शहर का तो शहर से लेके आता है ना, तो शहर से कपड़ा लाकर बेचता है, तब यह सही होता है, इसलिए गलत हो गया, ऑप्शन सी राइट आंसर।
अगला है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक शुद्ध नहीं है। शुद्ध नहीं है कौन सा? वर्तनी शुद्धि की बात की जा रही है। जमाता लिखा है, यह शुद्ध नहीं, अशुद्ध है, क्योंकि शुद्ध वर्तनी जो होती क्या होती है? जामाता। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ही सही जवाब है। बाकी सभी उन्मीलित, विभीषिका, मैथिली शरण सब सही है। अगला आप देखो, निम्नलिखित अशुद्ध शुद्ध वर्तनी वाली शब्द युग्मों में से कौन एक गलत है? तो भ्रातागण के शुद्ध वर्तनी भातृगण है। विद्युत लता का क्या है? विद्युलता, ये भी सही है, ये भी सब सही है। राजर्षि, तो राजऋषि का राजर्षि होता है, ये भी सही है, शुद्ध है। यहाँ पर जो है यह शुद्ध वर्तनी वाला है, ठीक है, जबकि यहाँ जो दिया है यह अशुद्ध है। तो एक दूसरे से क्या उल्टा लिखा है? ये इसको चाहिए था इधर लिखा हुआ और इसको चाहिए था इधर लिखा हुआ, तो क्या है? अशुद्ध। ऑप्शन डी राइट आंसर है, क्योंकि नवाब शुद्ध वर्तनी यही लिखी जाती है, वाह होता है, यहाँ लिखा है नवाब। आगे, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक शुद्ध है? शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो जाज्वल्यमान शुद्ध वर्तनी होता है, तो राइट आंसर आपका क्या बन जाएगा? ऑप्शन बी। अगला है, निम्नलिखित में से एक वाक्य त्रुटिपूर्ण यानी अशुद्ध है, शुद्ध नहीं है। पहला है कि निरपराध को सजा नहीं देनी चाहिए, बिल्कुल सही है। मोती सीप में पलता, ये भी सही है। राम सीता और लक्ष्मण वन को गए, तो यह अशुद्ध हो गया, को का यहाँ पर यूज नहीं होना चाहिए। राम सीता और लक्ष्मण वन गए तब यह सही होता, इसलिए अशुद्ध हो गया। राम सीता और लक्ष्मण वन गए तब सही होता, तो इसलिए अशुद्ध हो गया। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, तो भाई पीने दो। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर बनेगा। अगला है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? अशुद्ध, गलत। तो महत्वाकांक्षा का ऐसे लिखा जाता है, बिल्कुल सही। हिरण्यकशिपु लिखा जाता है, बिल्कुल सही। समित की भी वर्तनी शुद्ध है। सांसारिक भी शुद्ध है। श्रृंगार ये भी शुद्ध है। संन्यास भी, ये भी सही लिखा है। सिंदूर होता है, यहाँ पर लिखा है सिंदूर, तो क्या होता है? ये शुद्ध वर्तनी सिंदूर होता है। शुद्ध वर्तनी क्या है? सिंदूर। यहाँ पर प्रदर्शनी लिखा है, प्रदर्शनी होता है शुद्ध, प्रदर्शनी। और क्या लिखा है? द्वारिका, द्वारिका नहीं होता, रिका नहीं, रका, द्वारका होता है शुद्ध वर्तनी। ये तीनों अपने आप में क्या है? अशुद्ध है लिखे, तो पूरा यही क्या है आपका? अशुद्ध होगा। लब्ध, प्रतिष्ठा, मनोरथ ये भी सही है। कृतकृत ये भी सही है, तो सी आंसर राइट होगा, अशुद्ध वर्तनी वाला है। अगला है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। निश्चेट यहाँ पर शुद्ध लिखा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी होगा। समुज्ज्वल लिखा है, तो समुज्ज्वल होता है, ठीक है, समुज्ज्वल होता है शुद्ध वर्तनी। अनुवादित लिखा हुआ है, शुद्ध वर्तनी होता है अनुदित, अनुदित। इसके अलावा ऐसड़ा लिखा हुआ है, ऐसड़ा का शुद्ध वर्तनी क्या है? ऐसड़ा नहीं, ऐसड़ा, ये शुद्ध वर्तनी है। तो राइट आंसर क्या आपका है? निश्चित, बिल्कुल शुद्ध लिखा है। आगे बढ़ते हैं, निम्न वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध है? अशुद्ध। पहला है कि यह पत्र आपको सूचनार्थ प्रेषित है, बिल्कुल सही है। या भाग्यवान स्त्री लिखा है, भाग्यवती, तो यहाँ पर होना चाहिए शुद्ध वर्तनी क्या? यह जो स्त्री है ना, भाग्यवती है, भाग्यवती, यह स्त्री भाग्यवती है, तो अशुद्ध यही ऑप्शन यहाँ पर भी राइट आंसर होगा। इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष है, बिल्कुल सही है। माननीय प्रधानमंत्री जी आज लखनऊ आएंगे, यह भी शुद्ध है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है? पहला है कि पिताजी सकुशल पूर्वक यहाँ पहुँच गए। सकुशल पहुँच गए होता, सकुशल पूर्वक की बातें नहीं होनी चाहिए। पिताजी सकुशल यहाँ पहुँच गए तब शुद्ध होता है, इसलिए अशुद्ध हो गया। हल्का सा हवा का झोंका आया, तो यहाँ पर हल्का सा हवा, हवा जो है वो हल्की हवा वाली नहीं, यहाँ पर होना चाहिए था क्या? हवा, यहाँ पर लिखा होता हवा का हल्का सा, हवा का हल्का सा झोंका आया तब शुद्ध होता है, ये भी शुद्ध हो गया। अगला है कि शत्रु पर गोले और तोपों से आक्रमण कर दिया गया।
शत्रु पर गोलों, यहाँ पर होना चाहिए गोलों, शत्रु पर गोलों और तोपों से आक्रमण कर दिया गया, तब यह अशुद्ध होता। अगला है कि एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध है। अशुद्ध, पहला लिखा है कि मुझे आज मेरी बहन को भोपाल भेजना है। ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आएगा, और पटापट पढ़े, आज मुझे आज मेरी बहन को भोपाल भेजना, बिल्कुल सही लिखा आपने, लगा दिया। मुझे के साथ यहाँ पर क्या होना चाहिए, अपनी, मुझे आज अपनी बहन को भोपाल भेजना है, अशुद्ध। मैंने भगवत गीता पढ़ी है, गोदान प्रेमचंद का एक सबसे उपन्यास है, नायिका का पति विदेश में है, तो ऑप्शन यहाँ पर अशुद्ध पूछा तो ऑप्शन ही राइट आंसर बन जाएगा। अगला है कि श्यामल किस एक का तत्सम है। श्यामल, तो श्यामल जो है किस एक का तत्सम है, तो श्यामल तद्भव रूप श्यामला, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट आंसर है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक तत्सम नहीं है। अंग प्रोक्षा किसका है, अंगोछा, तो अंगोछा हो गया आपका क्या, अंगोछा, अरे अंगोछा नहीं लिख पा रहे हैं, ठीक है अंगोछा, तो अंगोछा हो गया आपका तद्भव, इसका तत्सम होता अंग प्रोक्षा। किंवदंती किसका तत्सम है, तो अपवाह, ठीक है, तो अपवाह लिखा है अगर है, इसका तत्सम बनाओगे तो किंवदंती होगा। गोधूम आप जानते हो, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, गेहूं का है। साला, साल अपने आप में एक तद्भव शब्द है, तत्सम नहीं, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। इसका तत्सम जो होता है वो होता है स्याल, ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी, साला एक तद्भव है, इसका तत्सम स्याल होता है। कौन सा युग्म तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है। भ्रमर, तो भमरा का है, मधु ये भी आपकी यहाँ क्या है, तत्सम है, ये भी तत्सम है। श्रृंगाल जम्बू ये भी सब तत्सम है। कदली इसी का ये भी तत्सम है। कंकती तो तत्सम है, तो ये तो तत्सम है आपका। कटहरा जो दिया ये तद्भव होता है, ये तद्भव है। कटहरा है तो जानते हो कटहरा क्या होता है, काष्ठ गृह होता है, तत्सम। यहाँ पर अगर काष्ठ यानी काष्ठ गृह लिखा होता, काष्ठ गृह, तब तो ये पूरा का पूरा सही होता, लेकिन यहाँ पर ये तो आपका तत्सम है, लेकिन कटहरा आपका तद्भव हो जाता, तो सभी तत्सम इसमें नहीं है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, अशुद्ध है। अगला प्रश्न है वर्धिकी किसका तत्सम रूप है। वर्धिकी, वर्धिकी किसका तत्सम रूप है, राइट आंसर हो जाएगा बढ़ई का, ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर है। बैल का आप जानते हो किसका होता है, ये वर्धगी हो गया बढ़ई का। बैल का होता है क्या, वृषभ, ठीक है, वृषभ होगा। बिच्छू का आप पढ़ते हो वृश्चिक राशि वाला, वृश्चिक। बाघ दिया है तो इसका तत्सम आप जानते हो व्याघ्र होता है, तो राइट आंसर बी। अगला है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सम्मिलित है। खुजली तद्भव, इसका तत्सम खरजू। कत्था का तत्सम क्वाथ। ओखली का तत्सम उलूखन, ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब, सभी सही सम्मिलित है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम तद्भव युग्म नहीं है। पहला है भूवाल, तो भूवाल का तत्सम भूपाल होता है, बिल्कुल सही है। रैन का तत्सम रजनी, ये भी सही है। मूछ का तत्सम जो है वो श्रमश्रु है, ये भी है, तो मूछ का तत्सम श्रमश्रु, तो ये भी सही है, पहला भी सही, ये भी सही, ये भी सही। हस्त देखेंगे तो हस्त यहाँ पर तत्सम है, ना कि जो है तद्भव, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तद्भव तत्सम है, तद्भव। ये हो गया हाथी तद्भव, और इसका तत्सम होता है हस्ती। कहीं कहीं आपको हस्ती भी लिखा रहता है, तो हस्ती भी होता है या हस्ती, ठीक है, ऐसी भी होगा, कहीं कहीं मिलेगा आपको। तो हस्ती, हस्ती जो है ये हाथी का तत्सम है। तो पूछा क्या, यहाँ पर तत्सम पहले है, तद्भव बाद में है, जबकि यहाँ पर क्या है, हाथी तद्भव पहले आ गया और तत्सम बाद में आ रहा है, तो यही क्या आपका युग्म नहीं है सही, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है संदिशिका किसका तत्सम रूप है। संदिशिका, संदिशिका एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होता है संडसी, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट आंसर होगा। निम्ब का तद्भव रूप क्या है। नीम का है, ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। नींबू लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, इसका होता है क्या, निम्ब नहीं, निम्बुक होता है दोस्तों, इसका तत्सम होता है निम्बुक, और नीम का तत्सम होता है निम्ब,
ठीक है। नाई दिया है तो नाई का जो तत्सम बनाते हो वो होता है नापित, नापित। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? आलस्य दिया है तो ये तत्सम शब्द है, आलस से बना है, आलस से बना हुआ है आलस्य। गोपाल, गोपाल भी अपने आप में क्या है? तत्सम है, ये ग्वाल से बना है, ग्वाल तद्भव तत्सम गोपाल। चटिका दिया है, चटिका, ये भी तो आपका है चिड़िया का, चिड़िया तद्भव, इसका तत्सम होता है चटिका। पीढ़ी, तो पीढ़ी अपने आप में एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम बनता है पीठिका, पीठिका। तो तत्सम शब्द नहीं है, यानी पीढ़ी आपका एक तद्भव शब्द है। ऑप्शन यहाँ डी आपका राइट आंसर बन जाएगा, तो डी आपका सही जवाब है। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इलायची का तत्समेला बिल्कुल सही है, लोमड़ी का तत्सम श्रृगाल बता दिया गया। ये तो आपका सियार का होता है, सियार का होता है, और लोमड़ी का होता है लोमसा। क्या होगा? लोमसा। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। केकड़ा का होता है करकट, ही सही है। हुलास का उलास, ये भी सही है, तो बी राइट आंसर बन जाएगा। इन्हीं 60 प्रश्नों के साथ पूरा का पूरा हिंदी का टेस्ट नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। कमेंट करके आप लोग बताइए कि कितने प्रश्न आपकी सही हो पा रहे हैं। अच्छा टेस्ट पेपर है, DIS का नंबर 1 टेस्ट है RO के लिए। कमेंट करके जरूर बताइए। PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको PDF मिल जाए। तो एक बार आप PDF से जो है, जैसे आप एग्जाम हाल में देते हैं वैसे प्रश्न को दीजिए, उसके बाद जो है आप लोग कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं, और सोल्यूशन आप जो है वीडियो के माध्यम से अच्छे से कवर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।